बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंबर खान कुज़ीन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है मज़े में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी भिंडी मसाला बन रही है। मेरी मोस्ट फेवरेट भिंडी है। अच्छा जी, भिंडी की एक और रेसिपी भी है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आज आपसे सिर्फ भिंडी मसाला शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा मैं इसे चिकन भी बना लूँ, लेकिन अब मैंने कहा ज़रा कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको उनके फ्लेवर के साथ ही खाना चाहिए। तो जी इसके लिए मैंने ली है जी 1 किलो भिंडी, जिसको 1 इंच के टुकड़े में काट लिया है। और लाल मिर्च चाहिए हमें हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक टू टेस्ट है, गार्लिक पेस्ट जो होता है 1 टीस्पून है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है, ऑयल है इसमें। और जी प्याज मैंने मीडियम साइज़ के 4 लिए हैं जिन्हें बारीक कट कर लिया है, टमाटर 2 हैं और लेमन है 7। जी इसमें मैंने ऑयल 1/4 कप डाला है। ठीक है, अब मैंने पैन में ऑयल डाला है, ये 1/4 कप, और जो प्याज था उनको उसको मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। अच्छा जी, ये इस साइज़ का प्याज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास। तो मैंने ये 4 से 5 लिए होंगे, ताकि इसी में से आधा जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आधा प्याज मैं कच्चा निकाल लूँगी एंड में डालने के लिए भिंडी के साथ, और आधे का मैं मसाला बना लूँगी। ठीक है जी, तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से ताकि ज़रा सा और हो जाए सोते। तो आई थिंक ये डन हो गया। तो मैं इसमें से हाफ़ अनियन जो है हाफ़ मैं निकाल लूँगी लास्ट में जो हमने ऐड करना है उसके लिए। तो बाकी का अब हम मसाला बनाते हैं। जी बाकी के अंदर अब हम सबसे पहले इसमें मैंने डाला जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और फिर मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर 2 हैं, बड़े साइज़ के ही हैं, 2 टमाटर हैं और उनके 2-2 पीस करके ही डाल रही हूँ। और इसकी क्या वजह ये मैं आपको बाद में बताती हूँ दरमियान में, क्योंकि मैं ज़्यादा छोटे पीस टमाटर के नहीं डालती, वो फिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब मुंह में आते हैं। जी इन सारे मसाले मैंने आपको बता दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और ये ज़ीरा, पिसा हुआ सूखा धनिया, सब चीज़ें आपने इसमें डालनी है और हल्का सा मिक्स करना है। और फिर आपने इसके अंदर जी थोड़ा बहुत वाटर डालना है। आप में आई थिंक 1/4 कप पानी काफ़ी होगा, आपने बस 1/4 कप पानी डालना है। और फिर आपने इसको दम पे रख देना है ताकि ज़रा टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि प्याज और लहसुन अदरक का तो इतना इशू नहीं है जितना टमाटर का है। टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे, 5-10 मिनट लगेंगे उसमें। तो उसके बाद हम आराम से इसकी स्किन को उतार लेंगे और इसको मैश कर लेंगे। जी 10 मिनट हो गए हैं। तो मैंने 10 मिनट के बाद जब इसका ढक्कन उठाया तो ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हुए हैं। मैंने बस इसलिए मैं आपको कह रही थी, मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैं जब करती हूँ, बस चिमटे से आपने हल्का हल्का मैश करना है और स्किन आराम से खुद ब खुद ही अलग होती जाएगी। और हमने 1 बाय 1 करके सारे टमाटरों की स्किन उतार ली है। मैं ये वाला तरीका यूज़ करती हूँ टमाटर का अपने सालन में। मैं मैश करके नहीं डालती, मैं ग्राइंड भी नहीं करती होती, क्योंकि इस तरीके से ना ज़रा टमाटर ग्राइंड करने से तो जी वो बिल्कुल एक ग्रेवी वाले सालन की लुक आ जाती है। इस तरीके से टमाटर अगर आप सॉफ्ट करके उसको मैश करें ना, तो वो फिर सालन जो हमारा दूसरा ड्राई सालन होता है उसकी लुक आती है और टेस्ट भी उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी फिर भी मैं दोबारा से मैशर से भी हल्का सा मैश कर लूँगी ताकि टमाटर अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाए और बहुत मज़ेदार किस्म का मसाला बन के रेडी हो जाए। और ऑयल भी थोड़ा बहुत निकल आया है इसका, क्योंकि मैंने इतना ऑयल डाला ही नहीं था। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं, मैं कम ऑयल में ही बनाती हूँ खाना। तो जी अब मैंने 1 kg ये भिंडी जो मैंने काटी हुई थी वो मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दी है। अच्छा जी, आपने एक चीज़ नोट की होगी, बाज़ लोग भिंडी फ्राई करके डालते हैं, मैं बिल्कुल फ्राई करके नहीं डालती, मैंने डायरेक्ट डाल दी है। और 4-5 मिनट बस इसको हल्का सा भूनना है और साथ ही वो जो प्याज मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देने हैं आपने। और बस फिर आपने इसको 5 या 10 मिनट का दम देना है। आफ्टर 10 मिनट आप देखें ये बिल्कुल भिंडी गल गई हुई है। नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून और डाला है और लास्ट में हाफ़ टी स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। जी आपने नमक और लाल मिर्च वगैरह आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। मैं भी आपको लगता हो मैं ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाना खाते हैं तो इसलिए मैं इसमें ज़रा नमक और लाल मिर्च, मेरे सालों में ज़रा गरम मसाला ज़्यादा होता है। अच्छा जी, एक चीज़ मेरी यहाँ पर मैंने शो नहीं की, लेकिन मैंने इसमें 2 लेमन जो आपको स्टार्ट में दिखाए थे उसका जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर लेमन के जूस का मज़ा ही और होता है। इसके बगैर मतलब कि मज़ा नहीं, खटास का मज़ा नहीं आएगा। ये देखें मैंने आपको दिखाया है भिंडी बहुत अच्छी गल गई है, तो मैंने अभी से डिश आउट कर दिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी दबाना ना भूलना।
ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आपके पास पहले आए और आप मिस ना कर सकें मेरी रेसिपी को। जी, अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।